नमस्कार दोस्तों, क्रिकवास के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंग्लैंड आयरलैंड से हार के बाद क्या रिसेट बटन दबाएगा बीसीसीआई? स्पोर्ट स्टाफ में होंगे बड़ा फेरबदल। आइए आपको बताते हैं शुरू से एक एक करके क्या मतलब उधर चल रहा है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के स्पोर्ट स्टाफ में बदलाव की तैयारी है। बीसीसीआई सहायक कोच रयान रेन-डेस्केटे और गेंदबाजी कोच मोनो मार्कोल के भविष्य पर भी चर्चा चल रहा है, जबकि खराब फील्डिंग के कारण फील्डिंग कोच टी दिलीप की छुट्टी तय मानी जा रही है। जल्द ही बोर्ड इस पर अंतिम फैसला ले सकता है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर क्या होने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पोर्ट स्टाफ में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इंग्लैंड दौरे के मुख्य कोच गौतम गंभीर को स्पोर्ट स्टाफ का 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में बीसीसीआई ने सहायक कोच रयान डेन-डेस्केटे, गेंदबाजी कोच मोर्नो मोर्कल और फील्डिंग कोच टी दिलीप के भविष्य पर भी चर्चा शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई गेंदबाजी कोच मोर्नो मोर्कल और सहायक कोच रयान डेन-डेस्केटे को टीम के साथ बनाए रखना चाहता है। दोनों ने पिछले 2 वर्षों में भारतीय टीम के साथ अच्छा काम किया है। खासकर मोर्नो मोर्कल की देखरेख में भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रामक ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि डेन-डेस्केटे टीम की रणनीति और खिलाड़ियों के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, वह फील्डिंग कोच टी दिलीप की कुर्सी पर खतरे नजर आ रहा है। कुछ महीने में भारतीय टीम की फील्डिंग में लगातार गिरावट आई है और कोई अहम मुकाबले में खिलाड़ियों ने आसान सा कैच छोड़ा है। इसी वजह से बीसीसीआई फील्डिंग विभाग में बदलाव करने की मूड में है। रिपोर्ट के अनुसार टी दिलीप को दोबारा एक्सटेंशन मिलने की संभावना बेहद कम है। टी दिलीप राहुल द्रविड़ के कोचिंग कार्यकाल में टीम इंडिया से जुड़े थे। उन्होंने खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए बेस्ट फील्डर मेडल की शुरुआत किया था, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद वो स्पोर्ट स्टाफ में बने रहे और 2025 में उन्हें कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि अब बीसीसीआई टीम की फील्डिंग में सुधार के लिए नए चेहरे की तलाश कर सकता है। बीसीसीआई जल्द ही इस पूरे स्पोर्ट स्टाफ को लेकर अंतिम फैसला ले सकता है, क्योंकि इस साल भारत को न्यूजीलैंड के हम दौरा करना है। फिर अगले साल साउथ अफ्रीका में वनडे विश्व कप खेलना है। बोर्ड चाहता है कि बड़े टूर्नामेंट से पहले कोचिंग स्टाफ को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाए। और दोस्तों, आपको बता दें कि जिम्बाब्वे दौरे से पहले टीम इंडिया को बड़ा सेटबैक लगा है। स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण टी20 सीरीज से बाहर हो गया है। उनकी जगह रवि बिश्नोई को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय टीम को जिम्बाब्वे दौरे से पहले झटका लगा। स्टार लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैमस्ट्रिंग चोट के कारण 3 मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों का टी20 सीरीज 23 जुलाई से हरारे में शुरू होगा। स्पोर्ट स्टाफ की रिपोर्टिंग के मुताबिक अनुभवी लेग स्पिनर रवि बिश्नोई जिम्बाब्वे दौरे पर वरुण चक्रवर्ती की जगह ले पाएंगे। चयन समिति ने यह फैसला मेडिकल टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद लिया है। वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज के दौरान चोट लगी थी। शुरुआत में उम्मीद था कि वह समय पर फिट हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण उन्हें जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रखना पड़ा। दोस्तों, रवि बिश्नोई भारत के लिए टी20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर चुका है। उनकी तेज गति और विविधता भरी लेग स्पिन उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट में एक अहम गेंदबाज बनाती है। चयनकर्ता उन्हें वरुण के सबसे उपयुक्त विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भारतीय टीम आयरलैंड और इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारकर जिम्बाब्वे दौरे जा रही है। इस दौरे पर भारतीय टीम को कई युवा खिलाड़ियों को मौका देना है और टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारत का स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेरगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभसिमरन सिंह। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच दौरे का शेड्यूल: पहला टी20 मैच 23 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच 25 जुलाई को वो भी हरारे के मैदान पे खेला जाएगा। वो भी तीसरा टी20 मैच भी 26 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा। तीनों मुकाबला भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, अगर भारतीय टीम को विदेशी परिस्थितियों में सफलता हासिल करनी है तो चयनकर्ताओं को घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी तवज्जो देना होगा। खिलाड़ियों की तकनीकी परिस्थिति के मुताबिक ढलने की क्षमता और मुश्किल पिचों पर प्रदर्शन को भी प्राथमिकता देनी होगी। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारतीय टीम का प्रदर्शन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अचानक गड़बड़ा चुका है।
पहले आयरलैंड के खिलाफ 0-2 और इंग्लैंड के विरुद्ध 0-4 से शर्मनाक सीरीज हार के बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम सवालों के घेरे में है। अब पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने खिलाड़ियों के बजाय आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के माहौल और सिलेक्शन प्रोसेस पर निशाना साधा है। मांजरेकर का मानना है कि आईपीएल भारतीय बल्लेबाजों की असली क्षमता पर भारी मेकअप चढ़ा देता है। बल्लेबाजी के अनुकूल पिचों और परिस्थितियों के शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अब जब विदेश में स्विंग, सीम और उछाल का सामना करता है तो उनकी कमजोरियां सामने आ जाती है। टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में नया शुरुआत की थी। हालांकि नए कप्तान और गौतम गंभीर की जोड़ी एक बार फिर विदेशी असाइनमेंट में किसी बुरे सपना से कम नहीं रहा। टीम ने इस प्रदर्शन के बावजूद खिलाड़ियों से लेकर कोचिंग स्टाफ तक सवालों के घेरे में है। हालांकि संजय मांजरेकर का मानना है कि सिर्फ खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराने की असली समस्या का समाधान नहीं होगा। दोस्तों, आपको आगे बता दें कि संजय मांजरेकर ने अपने एक्स पे लिखा, विदेश से पहले इस टी20 हार के लिए खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराना सबसे आसान काम होगा, लेकिन सही तरीका ये होगा कि उनको लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए जिन्होंने आईपीएल को ऐसा बना दिया कि भारतीय बल्लेबाज पर भारी मेकअप चढ़ा दिया है। दोस्तों, पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने चयनकर्ताओं को बड़ी सलाह दिया है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय टीम चुनते समय सिर्फ आईपीएल के प्रदर्शन प्रभावित होने की बजाय यह देखना होगा कि कोई बल्लेबाज जो मुश्किल विदेशी परिस्थितियों में कितना कारगर साबित हो सकता है। संजय मांजरेकर ने लिखा कि चयनकर्ताओं के लिए यह चुनौती है कि वे भारतीय बल्लेबाज की कल्पना आईपीएल के भारी मेकअप के बिना करें और सिर्फ खिलाड़ियों को भारत के लिए चुनें। अब काफ़ी टी20 विदेश में खेला जाना है, घरेलू मौज मस्ती ख़त्म हो चुकी है। आईपीएल पर लंबे समय से बल्लेबाजों को ज़रूरत से ज़्यादा मदद मिलने के आरोप लगता है। सपाट पिच, छोटी बाउंड्री और बड़े स्कोर वाले मुकाबला दर्शकों को भरपूर मनोरंजन करता है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इन परिस्थितियों के कारण बल्लेबाज का पूरा ध्यान पावर हिटिंग पर रहता है। मुश्किल परिस्थितियों में पारी बनाने और गेंद को स्विंग के साथ सीम होने पर खुद को ढालने की कला पीछे छूटती जा रही है। आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर नियम पे भी लगातार सवाल उठ रहा है। इस नियम के तहत टीम परिस्थितियों के मुताबिक विशेषज्ञ बल्लेबाज की जगह विशेषज्ञ गेंदबाज को मैदान पर उतार सकती है। इससे वास्तविक ऑलराउंडर को तैयार करने और उन पर भरोसा जताने की क्षमता कम हो गई है। पूर्व भारतीय विकेट कीपर पार्थिव पटेल ने इस नियम को लेकर सवाल उठाया था। उनका मानना है कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम के कारण भारत में अच्छा ऑलराउंडर की कमी हो रही है, क्योंकि टीम को ऐसा खिलाड़ी को तैयार करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे पाए। शर्मनाक हार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय टीम की चयन प्रक्रिया और खिलाड़ियों की विदेशी परिस्थितियों में खेलने की क्षमता पर सिर्फ आईपीएल में बनाए गए रनों और स्ट्राइक रेट को सफलता का पैमाना मानना आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। इसके बाद भारतीय टीम 2026 जुलाई से शुरू होने वाली 3 मैचों का टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। इस साल भारत को न्यूजीलैंड में 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच भी खेलना है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। बीसीसीआई सहायक कोच रेयान टेन डेस्केट और गेंदबाजी कोच मोनू मोरकल के भविष्य पर भी चर्चाएं चल रहा है, जबकि खराब फील्डिंग के कारण फील्डिंग कोच टी दिलीप की छुट्टी तय मानी जा रही है। जल्द ही बोर्ड इस पर अंतिम फैसला ले सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इंग्लैंड दौरे के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर को सपोर्ट स्टाफ का 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बीसीसीआई ने सहायक कोच रेयान डेस्केट, गेंदबाजी कोच मोनू मोरकल और फील्डिंग कोच टी दिलीप के भविष्य पर चर्चा शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई गेंदबाज मोनू मोरकल और सहायक कोच रेयान डेस्केट को टीम के साथ बनाए रखना चाहता है और दोनों ने पिछले 2 वर्षों में भारतीय टीम के साथ अच्छा काम किया है। दोस्तों, खासकर मोनू मोरकल की देखरेख में भारतीय तेज गेंदबाजों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, जबकि डेस्केट की रणनीति भी कई अहम मौके पे बहुत ज़्यादा ही कारगर साबित हुई है। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में वैभव सूर्यवंशी को बाहर कर संजू सैमसन को मौका देना के फैसले पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि टीम कॉम्बिनेशन दाएं हाथ के बल्लेबाज की ज़रूरत और मैच की परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया था। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद वो सबसे ज़्यादा चर्चा में
15 साल का बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अंतिम मुकाबला से बाहर किए जाने की हो रही है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद इस फैसले की वजह बताया। सीरीज के पहले मैच के बाद संजू सैमसन का प्रदर्शन खराब होने के कारण उन्हें बाहर कर दिया था। उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला था, जिन्हें अगले 3 मैच खेले। हालांकि आखिरी मुकाबला में टीम मैनेजमेंट ने फेरबदल करते हुए वैभव को बाहर कर संजू सैमसन की वापसी कराई। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यर ने कहा कि टीम ने परिस्थितियों और सही